राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरी चैनल श्री शक्ति चेतना 369 में। तो देखते हैं आज एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। तो पहले देख लेते हैं आपकी एनर्जी। एंड थैंक यू व्यूअर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किए हैं एंड कमेंट्स किए हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अपने गुरुदेव का ध्यान करते हुए और इष्ट देव का ध्यान करते हुए आपके जो भी करंट सिचुएशन आपकी जो है उसके लिए जो सोल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है। एंड वंस अगेन थैंक यू। यस, आप हेरोफेंट की एनर्जी में आने वाले हैं। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आप हेरोफेंट की एनर्जी में, यानी कि आप टीचर हो सकते हैं या फिर आप कुछ टीच कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ा रहे हैं, आप प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं एंड हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आ रही है। लेडीज़ हैं आप तब भी आपके लिए कुकिंग में हो सकता है, घर परिवार के मैनेजमेंट में हो सकता है, या फिर आप कोई अपने लिए कुछ सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए। आप जो आप सपने आपके पूरे नहीं हो पा रहे थे वो अब पूरे होंगे। तो डिवाइन की तरफ से ये मैसेज और क्या है देख लेते हैं। यस, सन। अभी मेरे कार्ड से सन की ही एनर्जी निकली थी। न्यू बिगनिंग, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग आ रही है। आप जो भी करना चाहते थे, जो कर नहीं पाए थे, बट अब आप कर पाएंगे। आपकी एज जो भी हो, आपकी एज अभी फ़िलहाल आप जो नहीं कर पाए थे वो कर पाएंगे, या फिर आप एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते थे, कुछ पढ़ना चाहते थे, हायर एजुकेशन लेना चाहते थे और चाहते थे कि कुछ अच्छा आपको अच्छी लाइन या फिर अच्छा कुछ मिल सके। तो इसमें आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है। आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो देख लेते हैं और क्या है। यस, आपकी एनर्जी ये है कि अब आप लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को पीस और शांति में ले आए हैं और पीस को चुना है, खुद को चुना है, आपने सेल्फ लव को चुना है। जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके घर में किसी भी, या फिर आपके माइंड में जो चल रहा था, तो आपने उन सारे विचारों को, उन सारे लोगों को खुद से दूर दूर कर दिया है। स्वयं को उनसे अलग करके खुद के लिए पीस को चुना है। तो देखिए एक यहाँ पे अलग हैं, बाकी सब लड़ाई झगड़े में लगे हुए हैं। तो घर परिवार में हो सकता है कुछ ऐसा हो, आप थक चुके हैं अब ये देख देख कर कि अब वो नहीं, अब मैं अपने हिसाब से काम करूँगी या करूँगा। और देख लेते हैं। आप अपने लाइफ पर्पज को चुन रहे हैं। आप अब तक जो भी करते आए थे, दूसरों को सर्व कर रहे थे, बट आप अब खुद को चुन रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? यस, हीलिंग। आपके लिए हीलिंग आ रही है। क्वीन ऑफ कप, आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं और आप स्वयं भी हील हो सकते हैं। इसके लिए आपको मंत्रा चैंट कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, कोई पाठ स्रोत आप जो पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे अभी छोड़ दिया है तो वो कर सकते हैं, या फिर भजन सुन सकते हैं जो आपको हीलिंग दे। तो आपके जीवन में कोई हीलिंग लेके आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो हर तरह से आपके लिए रिलेशन में, बिजनेस में एंड घर परिवार में भी जैसे लग रहा था कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट आपको वैसा मिल नहीं रहा है।
कहते हैं ना, जैसे हम व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा करते हैं बट दूसरों से हमें उतना नहीं मिलता है। हमें दूसरों से इतनी अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। आप खुद की स्वयं की हीलिंग खुद कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दूसरों से अपेक्षा नहीं करनी है। आप स्वयं की हीलिंग कर सकते हैं। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आप पानी खूब पीजिए और अपने मन को स्थिर रखिए। आपको फिर भी लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ग्राउंडिंग कीजिए। आप बाहर कहीं घूम सकते हैं, नेचर में घूम सकते हैं, या फिर छत के ऊपर जैसे बादलों को देखना, उड़ते हुए पंछियों को देखना, ऐसा आप कर सकते हैं। तो इससे आपकी हीलिंग होगी। जब आपकी हीलिंग होगी आप खुशी महसूस करेंगे। देखिए, जब हम अपने ही विचारों में खोए रहते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, तो हम खुद को नहीं देख पाते हैं। और जब हम नेचर में घूमते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, या फिर मंदिर जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। तब हमें हमारी हीलिंग होती है उस समय। तो हमें मंदिर जाना चाहिए। हो सकता है आप पहले मंदिर जाते थे, अब नहीं जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। या फिर कोई भजन कीर्तन ऐसा जो सुनते थे बट अब नहीं सुन रहे हैं। और कई बार क्या होता है, हम काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हम स्ट्रक हो जाते हैं। पहले बहुत अच्छा कर रहे थे बट बीच में ऐसा हो जाता है कि किसी दूसरा का जैसे एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव हो, किसी नेगेटिव के पर्सन के संपर्क में आते हैं तो आपकी एनर्जी है वो बदल जाती है। तो अपनी एनर्जी को क्लीन रखने के लिए आप भजन कीर्तन सुन सकते हैं और साल्ट बाथ ले सकते हैं। और शाम के समय आप चंद्रदेव का ओम सोम सोमाय नमः का जाप कर सकते हैं। यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा सकते हैं। तो इससे आपके रुके हुए काम है वो पूरे होंगे। आपकी जो डिज़ायर है उसके लिए आपको रास्ते मिलेंगे। आप घर बनाना चाहते हैं, घर चेंज करना चाहते हैं, या फिर शादी के लिए, या फिर बच्चा कंसीव करने के लिए, या फिर एजुकेशन के लिए, हर तरह से आप अपने मन को स्थिर कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं भगवान शिव भोलेनाथ को जल चढ़ाकर और चंद्रदेव का मंत्र जाप करके। अगर आपको गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना है, या फिर आपको कुछ ऐसा कुछ चाहिए, तो आप सूर्य देव को जल अर्पित करें और सूर्य की साधना कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जिससे यश कीर्ति मान सम्मान बढ़ता है। तो देख लेते हैं और क्या एनर्जी है। यस, जो मैं महसूस कर पा रही थी वो एनर्जी यहाँ पे आ गई हैं। आप स्टक हैं, ये आपकी एनर्जी है। अभी आप स्टक हैं। आपने अपने ही विचारों से खुद को बांध रखा है कि दूसरे मेरे लिए ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कोई किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता जब तक हम स्वयं के लिए कुछ नहीं करें। दूसरों की बातों को लेके खुद को अपमानित करना, खुद को ठेस पहुंचाना, ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी है वो नेगेटिव हो जाती है। और यहाँ देखिए, रास्ता खुला है, आप निकल सकते हैं। आपने अपने आप को ही विचारों में, पास्ट में बांध रखा है। तो यहाँ पे हीलिंग आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। तो इस रीडिंग के देखने के बाद आप अपने इस करंट सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। आपको ब्लेसिंग अपने आप मिल रही है इससे। और ऑरा क्लींस कर लेते हैं। तो जो भी आपकी नेगेटिव सिचुएशन है वो रिमूव हो रही है। तो देख लेते हैं और क्या आ रहा है। यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास बहुत सा धन आ रहा है, बहुत से पैसे आ रहे हैं। हो सकता है आप सोचते हैं कि आपके पास पैसे नहीं आ रहा, या लोगों की नज़र आपके पैसे पे है। तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब डिवाइन आपको कुछ देना चाहती हैं कि तो कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। तो आपके पास भर भर के पैसे आ रहे हैं और लोग देखते रह जाएंगे। जब पैसे आएंगे तो आप उसका सदुपयोग भी कर पाएंगे। और कहा जाता है यहाँ भी थोड़ा दान, आपको दान पुण्य भी करना चाहिए, जिससे आपका पैसा है वो टिका रहे और ग्रोथ करे।
तो किसी को बिजनेस के लिए टेंशन है तो यहाँ कहा जा रहा है कि यस, आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, सत्ता है, सब कुछ है। आपको न्यू आइडियाज़ लगाना है और अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और लीडरशिप करनी है। और यहाँ पे जैसे एक राजा की तरह है, देखिए यहाँ पे ग्रोथ है और आप ताज पहने हुए हैं, तो ये सिचुएशन, ये पोजीशन आपकी हो सकती है अगर आप खुद पर काम करते हैं। खुद को प्रायोरिटाइज कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए और आप ग्राउंडिंग भी कीजिए, जिससे अपनी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कभी कभी, तो हमें बैलेंस करने के लिए ग्राउंडिंग भी करने की आवश्यकता है। नेचर में घूमिए, पेड़ पौधे लगाइए और खुद को बैलेंस कीजिए। यस, यहाँ पे देखिए क्या क्या आ गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, भर भर के पैसा है आपके पास और आप बिल्कुल खुद में मस्त हो रहे हैं। लोग आपको देख के जलन के मारे जल रहे हैं कि ये इतना कैसे खुद में गुम हो सकता है। तो आप किसी की परवाह ना करते हुए केवल खुद की ही कैसे कहते हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं। आप खुद को बालों को केयर कर रहे हैं, या फिर कुछ नया अपने लिए ड्रेसअप नया खरीदा है, या फिर आप कुछ घर में नया पेट्स लेके आए हैं और नए पेड़ पौधे लगाकर भी आप अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब हम नेचर में रहते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। संसार के रिश्ते नाते हैं वो हमें कितना भी कर लो, उनके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार हम कर लें, कुछ ना कुछ बातें हैं जो हमें ठेस पहुंचा देती है। भले ही वो कुछ ना कहे, ऐसा कुछ ना हो, बट हम खुद को ही ब्लेम कर लेते हैं कभी कभी। हाँ, ऐसे तो अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, हार्ट ब्लॉक हो जाते हैं और उसमें ही सारे दिन विचार में घूमते रहते हैं। तो इसमें इस कार्ड में एनर्जी ये आ रही है आपकी कि आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसा भरपूर है, चाहे पैसा कम है लेकिन आप बहुत खुश और इंजॉय महसूस कर रहे हैं। आपको किसी की कोई परवाह नहीं है, आप खुद में ही खुश हैं। तो लोग देख के ये जेलस हो रहे हैं कि आप इतने खुश कैसे हो सकते हैं। मतलब जब लोगों को दूसरों की पड़ी रहती है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो खुद के लिए कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे खुद के लिए कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, तो आप भी खुश, और आपके जीवन में जो आ रही हैं खुशियाँ, उसके लिए आपका परिवार भी बहुत खुश है। तो आपका खुशहाल परिवार अब बनता जा रहा है। हालांकि इसमें वो है नहीं, बट मेरे को ये इंट्यूशन आ रही है कि इसमें आपके लिए ब्लेसिंग है ईश्वर की तरफ से। कब शांति और पीस में रहिए, नेचर से जुड़िए। नेचर एक ऐसा हीलिंग पावर है उसमें कि हम उससे हील हो जाते हैं, हमें लोगों की आवश्यकता ही नहीं रहती है। कई जैसे देखिए कि भजन कीर्तन में, कथाओं में इतने मस्त रहते हैं, यहाँ कथा हुई चले गए, वहाँ कथा हुई चले गए, और वो अपना जीवन है वो मस्ती से जीते हैं। भले ही पैसे कम हो, बट शांति होती है। और कईयों के पास बहुत पैसा है और वो इधर उधर ताकते हैं, ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, इसमें वो जलन के मारे अपने आप को ही पीछे धकेल देते हैं, नेगेटिविटी में चले जाते हैं और वो खुश और शांति में, पीस में नहीं रह पाते हैं। लेकिन आपका नेचर चेंज हो गया है, बिल्कुल ही आप दूसरों से अलग, भिन्न और मस्त मोला एकदम से, और सेल्फ लव की एनर्जी में है और नेचर भी आपको बहुत ही प्यार कर रहा है। हो सकता है आजकल पशु पक्षी जो है वो आपके आसपास रहते हैं, पक्षी आके आपके पास बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है, ये साइन है ईश्वर का कि तितलियां हो सकती है आपके आसपास मंडरा रही हों। ये ईश्वर का साइन है, डिवाइन का साइन है कि आप प्योर एनर्जी में आ रहे हैं। तो अब आपको इसी एनर्जी में रहना है और आप रहेंगे। ये एनर्जी है। यहाँ पे डिवाइन को आपने सरेंडर किया है। जब आपने बहुत कुछ करा लोगों के लिए, बट उनसे कुछ नहीं मिला आपको, तो फिर आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया और खुद को खुश रखना शुरू कर दिया। तो देखिए, आप भी मस्त मोला चले जा रहे हैं, बट यहाँ पे कहा जा रहा है बी केयरफुल। हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ईश्वर पर भरोसा करना है, पर आंखें खुली रखनी है। मतलब आगे भी देखना है कि खाई है कि क्या है। तो ईश्वर कहते हैं कर्म करो, बट अच्छे कर्म करो, और ध्यान रखो जो भी आपके कर्म हो दूसरों को हर्ट ना करे और आप खुद भी खुश रहें। तो यहाँ पे
आप द हेरमिट, आप खुद रोशनी देख रहे हैं और लोगों को भी रोशनी दिखा रहे हैं। जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं, जिस सिचुएशन से आप गुजरे हैं, उस सिचुएशन से आपने बहुत ही सीख ली है और अब आप लोगों को भी लाइट दिखा रहे हैं। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी एनर्जी यहाँ पे आई है कि आप अनुभवी हो गए हैं और अब खुद में खुश रहने वाले, और एक जैसे कहते हैं ओल्ड सोल, बहुत ही पुरानी सोल जो बहुत कुछ अनुभव कर चुकी है। हो सकता है अपने पास टाइम में बहुत ही अनुभव प्राप्त किए हैं या फिर अनुभवी व्यक्ति हैं आप, और इस सोल में जैसी भी जितनी भी आपकी उम्र है, बट आपके पुराना जो ज्ञान है वो अब आपका जागृत हो रहा है और अब आप दूसरों को लाइट दिखा रहे हैं, खुद को भी दिखा रहे हैं और दूसरों को भी रास्ता दिखा रहे हैं। अब आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के रास्ते आपको मिलते जा रहे हैं और आप जीवन में देखिए, जीवन है तब तक तो चलती रहेगी सारी, आज ये है कल वो है, नई नई समस्याएं आती रहती है, बट अब आपको समस्याओं के साथ ही सल्यूशन आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है तुरंत आपको उसका सल्यूशन मिल रहा है। तो बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जी यहाँ पे आ रही हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं, फिर एंजल मैसेज। यस, आपके पास अपॉर्चुनिटी, हीलिंग, वाओ, बहुत ही प्यारे प्यारे कार्ड है। द वर्ड, यस, समय का पहिया घूम रहा है और पॉजिटिव घूम रहा है आपके। ओहो, तो एक कार्ड है जो मुझे बता रहा है कि कुछ साइन दे रहा है, तो मैं बता दूं। दो कार्ड मेरे सामने ये आए हैं कि अब आपको पास्ट में नहीं जाना है, अब आपको पास्ट के अंदर नहीं देख रहा है। सारे विचार हैं उनको साथ में लेके नहीं चलना है, पहले एक विचार पे काम कीजिए, जो भी है मैन पीस में रह के आप वन बाय वन सल्यूशन अपने जीवन में आप निकाल सकते हैं और आपके पास सारे सल्यूशन हैं। और यहाँ बताया जा रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी द वर्ड, इसमें आप हर समस्या का समाधान आपको मिलेगा और आप एक ऐसे पर्सनैलिटी आपकी ऐसी निकल के आ रही हैं कि आपके जीवन में पॉजिटिविटी, प्योरिटी और बहुत कुछ आ रहा है जो आपको आने वाले समय में अनुभव होने वाला है। तो देखिए आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को देख के आपको कहते हैं खिलावी पुलाव, है ना, ऐसे बोलते हैं, वो नहीं पकाने हैं आपको। अपॉर्चुनिटी में से आपको चूज़ करना है कि आपको करना क्या है। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सी चीज़ें एक साथ देखकर हम सोचने लग जाते हैं और सपने बुनने लग जाते हैं, ये किया तो मैं ये बन जाऊंगा, ये किया तो ये हो जाएगा, ये किया तो ये हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको एक इसमें से चुन लेना है, उस पर वर्क करना है, जो आपकी करंट अभी जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार। ये अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास रहेगी, बट आपको समय रहते इस पे काम करना है। और देखिए डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन आपको हीलिंग दे रही है, आपकी आत्मा को और आपकी बॉडी को हील कर रही हैं। और बिल्कुल हो सकता है कोई आपके गुरु हैं या फिर कोई आपकी ही आत्मा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ सकता है जो आपको हेल्प करेगा, डिवाइन की तरफ आपको लेके जाएगा, आध्यात्मिक की ओर आपको लेकर जाएगा। हो सकता है आप किसी गुरु को मानते हैं, हो सकता है आप किसी कथा को बहुत ज़्यादा सुनते हैं, किसी कथावाचक है उनको बहुत पसंद करते हैं और उनकी कही हुई बातें आपको बहुत ही आपके ऊपर आध्यात्मिक प्रभाव डालती हैं। तो आप उनकी सुनिए और जो गाइडेंस वो देते हैं उसको फॉलो कीजिए। और यहाँ पे देखिए, मैंने देखे भी नहीं है फिर भी देखिए हैप्पी फैमिली का कार्ड आ गया है। तो अब तक जो आपने देखा था कि जो आपके सामने सिचुएशन है और कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बट डिवाइन आपको कप दे रही हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी दे रही है, हीलिंग दे रही हैं और वो कह रहे हैं कि अब आपकी फैमिली है वो हैप्पी फैमिली बनने वाली हैं। तो हैप्पी फैमिली के लिए आपको काम करना है। यहाँ देखिए, अगर किसी को बच्चा कंसीव करने की डिज़ायर है तो वो भी हो रहा है और आपके जीवन में फुलफिलमेंट आ रही है, आप कहीं घूमने जा सकते हैं और आपके रूठे हुए साथी है कहीं गए हैं आपसे
या फिर कुछ ऐसा आपके आपस में हो गया तो वो भी जल्द ही सोल्यूशन मिलने वाला है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उदास मत होइए, जल्द ही आपको सोल्यूशन मिल रहा है। सो थैंक यू। एंड बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जीज आई हैं, तो देख लेते हैं अब एंजल्स मैसेज क्या है। तो एंजल्स मैसेज देख लेते हैं। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स आए हैं। न्यू बिगनिंग आपके जीवन में आ रही हैं, आप कुछ नया सीख सकते हैं और आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को हीलिंग दे सकते हैं, या फिर कोई आ रहा है जो आपको हील कर रहा है। कोई भजन हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, जो भी आप पहले जिससे हीलिंग महसूस कर रहे थे और आप बिल्कुल नेचर में अपने आप को पीस में रख पा रहे हैं। देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या है। एंड थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन। एक मिनट। यस, थैंक यू। मेरे को भजन सुन रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, या तो आपके आसपास चल रहा है, या आप सुनने वाले हैं, या फिर आपको बोला जा रहा है कि ये भजन गाइए ताकि आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए। अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आप अच्छा सा भजन सुनिए जिससे आपको पावर मिलेगा। जो भी आप सुनते हैं, जो भी आपको पसंद है, या फिर कुछ आपके सामने आने वाला है, अपने आप ही आपके सामने बजेगा, या आप सुन सकते हैं भजन। मेरे को इंट्यूशन आ रही थी यहाँ पे आप सपने में भी आपको ऐसे भजन सुनाई दे सकते हैं। आप मंदिर जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आपको लग रहा है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर कुछ है आपकी, और आपको लग रहा है कि कब तक पूरी होगी, तो बोला जा रहा है ईयर फ्रॉम नाउ, इसी साल में आपकी वो इच्छा है वो पूरी होने वाली है। तो देख लेते हैं इतने सारे एंजल्स में मैसेज क्या आए हैं। फॉरगिवनेस, यस, पास्ट को भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो आपको बनना था उसके लिए आपको वो सिचुएशन, ईश्वर ने वो सिचुएशन में आपको डाला था ताकि आप निखर के आ सके। नोट द राइट टाइम, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, उसका सही समय नहीं है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि आप जल्दबाजी में कुछ फैसला ले रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे ये सही समय नहीं है। पीसफुल रीसोल्यूशन, उस सिचुएशन के बारे में दोबारा सुनिए, सोचिए और उसका सलूशन आप निकाल सकते हैं। या फिर कहा जा रहा है कि जब आपको रेनबो दिखाई देगा, तो सोचना कि आपकी जो भी समस्या उसका रिजल्ट आपको, सलूशन आपको मिलने वाला है। बी असर्टिव, यस। आप यहाँ भी यही आ रहा है, इंद्रधनुष का है कि हाँ, आप कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, बट लेट गो। यहाँ पे बहुत से लेट गो के कार्ड आ रहे हैं। हो सकता है आप पास्ट की एनर्जी में बहुत घूम रहे हैं, तो यहाँ बोला जा रहा है कि फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन है उसको लेट गो कीजिए, और लेट गो करने के बाद भी और स्वीकार कीजिए कि यस, ये प्रॉब्लम्स है और ये जिस कारण से भी हुई है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और बहुत जल्दी इसका सलूशन निकलने वाला है। तो एक कार्ड और निकालते हैं, और यहाँ पे आ भी गया है कि जो भी है वो उसका जो भी समस्या है उसका सलूशन है वो इसी साल में आपको मिल जाएगा। इसी साल के महीने कुछ ही बचे, 4-5 महीने हैं शायद, तो आपको जल्द ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो गॉडेस कार्ड से 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं। मेरे को मैसेज आ रहा है कि मैं उससे और सॉल्यूशन निकाल लूँ, तो देखते हैं।
क्या सॉल्यूशन निकल के आते हैं, आपकी सिचुएशन के करंट सिचुएशन में क्या सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। ये रूट चक्र का स्टोन है, तो बोला जा रहा है कि आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, और अगर आप 7 चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं तो आपको रूट चक्र मेडिटेशन करना चाहिए। यहाँ पे मेडिटेशन का संदेश आपको दिया जा रहा है, मेडिटेशन का मैसेज दिया जा रहा है। तो 2 डिवाइन कार्ड्स निकाल लेते हैं, क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। 2 डिवाइन कार्ड्स, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, या कौन से ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, कौन सी ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ है, देख लेते हैं। डिवाइन बताइए कौन से ईश्वर की ब्लेसिंग आपके साथ हैं। यस, कृष्णा, लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल की ब्लेसिंग आपके साथ है, और कहा जा रहा है कि लड्डू गोपाल माँ लक्ष्मी। यस, बिल्कुल, ये देखिए नरसिंह भगवान आपके जीवन में आ गए हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में नारायण भी आ गए हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आप ब्लेस हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल प्रोटेक्ट है, डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। जिस तरह प्रहलाद की रक्षा भगवान नारायण ने नरसिंह रूप में आकर की थी, वैसे ही वो आपकी रक्षा हर सिचुएशन से कर रहे हैं। तो आपको डरने की कतई आवश्यकता नहीं है, और आप नारायण का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आप करते थे या फिर आपको सुनाई दे रहा है करंट सिचुएशन में, करंट कहीं पे भी आपको अभी 1-2 दिन में सुनाई देता है, तो वो मंत्र आप चैंट कर सकते हैं। या नरसिंह कवच का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि नरसिंह कवच भी आप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको भगवान नरसिंह ही और नारायण की ब्लेसिंग्स है, उनका सानिध्य है, उनका आशीर्वाद आपको है, और यहाँ पे लड्डू गोपाल का भी आशीर्वाद आपको है। आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। अगर आपके लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि भाई नहीं बन रहा है, कुछ कंसीव नहीं हो रहा है, तो आप लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, माखन का भोग लगाइए, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपके घर में जल्द ही किलकारियाँ गुंजाए। और यहाँ पे माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग आपके पास है, तो आपके पास धन आ रहा है, बहुत ही तेज़ी से धन आ रहा है। माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग है। माँ लक्ष्मी का मंत्र चैंट आप कर सकते हैं, और आपकी फैमिली में भी खुशहाली और उन्नति, यश, कीर्ति बढ़ने वाली है। तो यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है, और पीस और शांति और बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। तो आपको दान भी करना चाहिए। जो भी आपके पास पैसा है उसका थोड़ा बहुत आप पशु पक्षियों के लिए दान निकालें, किसी भूखे को भोजन कराएं। और यहाँ पे कहा जा रहा है अगर किसी की इच्छा है कि वो माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी के व्रत करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी का मैसेज है कि आप वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कर सकते हैं, तो आपके जीवन में और बहुत सी खुशियाँ आएंगी। सो थैंक यू गाइस, ये थी प्यारी प्यारी गाइडेंस ईश्वर की तरफ से। एंड थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान और शांति की ऊर्जा फैलाते रहिए। थैंक यू।